क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? वह आपको छोड़ता भी नहीं और अपनाता भी नहीं। कभी इतनी बातें करता है कि आपको लगता है बस अब सब ठीक हो जाएगा, और फिर अचानक घंटों नहीं, दिनों नहीं, हफ्तों तक गायब, न मैसेज, न कॉल, न कोई जवाब। और आप इंतज़ार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, शायद वह बिजी होगा, शायद परेशान होगा, शायद उसे टाइम चाहिए। लेकिन आज सच्चाई सुनिए, यह कन्फ्यूज़न नहीं है, यह एक पैटर्न है। और चाणक्य कहते हैं, जहां आपका सम्मान स्पष्ट न हो वहां आपकी उपस्थिति भी व्यर्थ है। ऐसे रिश्ते सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें ब्रेकअप भी नहीं होता और रिलेशनशिप भी नहीं होता। आप आगे भी नहीं बढ़ पाते और पीछे भी नहीं हट पाते। आप आधे उनके हो चुके होते हैं और आधे अपने भी नहीं रहते। आपकी आदत बन जाती है उनके मैसेज का इंतज़ार करना, उनके मूड के हिसाब से जीना, उनकी उपलब्धता के हिसाब से खुश होना, और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपको अनिश्चितता में रखे वह आपको विकल्प की तरह देखता है, प्राथमिकता की तरह नहीं। आप सोचते हैं वह कंफ्यूज है, लेकिन सच्चाई क्या है? वह आपको पूरी तरह इसलिए नहीं अपनाता क्योंकि वह आपको लेकर सीरियस नहीं है, और आपको पूरी तरह छोड़ता भी नहीं क्योंकि वह आपको खोना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए एक इमोशनल बैकअप हैं। जब वह अकेला होता है वह आपके पास आता है जब उसे अटेंशन चाहिए। वह आपको याद करता है जब उसे इमोशनल सपोर्ट चाहिए। वह आपको कॉल करता है। लेकिन जब उसकी लाइफ में कोई और होता है या उसका मूड बदल जाता है तो वह गायब हो जाता है। ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल यूज़ है। उन्हें आपकी फीलिंग्स से ज़्यादा आपकी उपलब्धता पसंद है। उन्हें पता है आप हमेशा रहेंगे, इसलिए वह कभी पूरी तरह कमिट नहीं करते। वह चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलें। जब वह बुलाए तब आए, जब वह दूर जाए तो आप इंतज़ार करें। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आपको प्रतीक्षा में रखकर स्वयं स्वतंत्र घूमता है वह आपको बंधन में रख रहा है। आप उनके लिए सेफ जोन हो, लेकिन फ्यूचर नहीं। यह सुनने में कठोर है, लेकिन यही सच्चाई है। उन्हें आपकी आदत है, आपसे प्यार नहीं। आदत और प्यार में फ़र्क होता है। आदत समय के हिसाब से आती जाती है। प्यार परिस्थिति के बावजूद स्थिर रहता है, लेकिन वह आपके लिए कभी क्लियर नहीं होता। तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में वह बात समझ आएगी जो शायद आज तक किसी ने आपको सीधे शब्दों में नहीं बताई। पार्ट 1, जब कोई आपको बीच में लटका कर रखता है, जब कोई इंसान आपको छोड़ता भी नहीं और अपनाता भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके दिमाग को होता है। क्योंकि दिल तो उम्मीद में जी लेता है, लेकिन दिमाग हर दिन एक नए सवाल में फंस जाता है। आप खुद से पूछते हो, अगर वह मुझे नहीं चाहता तो पूरी तरह दूर क्यों नहीं जाता? और अगर वह मुझे चाहता है तो साफ साफ क्यों नहीं कहता? यही सवाल आपको अंदर से थका देता है। शुरुआत में यह सब इतना भारी नहीं लगता। आप सोचते हो कोई बात नहीं, हर इंसान को समय चाहिए। कभी वो पास आता है, अच्छी बातें करता है, ध्यान देता है, केयर दिखाता है। आपको लगता है शायद यही वो मोमेंट है जब सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर अचानक उसका बिहेवियर बदल जाता है। रिप्लाई लेट होने लगते हैं, कॉल्स कम हो जाती हैं, प्लान्स अधूरे रह जाते हैं, और जब आप पूछते हो तो जवाब मिलता है, कुछ नहीं हुआ है, मैं बस थोड़ा बिजी हूं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होती है, क्योंकि उसके शब्द आपको रोकते हैं, लेकिन उसके एक्शंस आपको अकेला छोड़ देते हैं। और इंसान एक्शंस को नज़रअंदाज करके शब्दों से उम्मीद बांध लेता है। आप अपने दोस्तों से भी ये बात शेयर नहीं करते, क्योंकि बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहे होते हो। इस तरह के रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज़ ये होती है कि आप खुद को दोष देने लगते हो। आप सोचते हो, शायद मैं ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, शायद मेरी ज़रूरतें ही गलत हैं, शायद मुझे थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए। और यहीं से आप अपनी बाउंड्रीज खुद ही कमज़ोर करने लगते हो। आप खुद को कमेंट्स देने लगते हो। आप अपने समय, अपनी एनर्जी, अपनी भावनाओं को चीप समझने लगते हो। सामने वाला ना तो आपको खोना चाहता है और ना ही पूरी तरह अपनाना, क्योंकि उसे आपकी प्रेजेंस कंफर्टेबल लगती है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस भारी लगती हैं। उसे अच्छा लगता है कि कोई उसे समझता है, उसके लिए अवेलेबल है, उसका इंतज़ार करता है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहता जो क्लियर रिश्ता मांगता है। इसलिए वह आपको बीच में रखता है, ना पूरी तरह दूर, ना पूरी तरह पास। और ये बीच की जगह सबसे दर्दनाक होती है, क्योंकि यहाँ आप ना मूव ऑन कर पाते हो, ना आगे बढ़ पाते हो।
आप हर दिन उसी जगह खड़े रहते हो जहां आप थे। बस फर्क इतना है कि आपकी एनर्जी हर दिन कम होती जाती है। इस तरह के रिश्ते में सबसे ज्यादा गलतफहमी ये होती है कि आप सोचते हो अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो वह क्लियर हो जाएगा। अगर मैं ज्यादा समझदार बनूं, ज्यादा सपोर्टिव बनूं तो वह कमिट कर लेगा। लेकिन सच यह है, कोई इंसान आपकी अच्छाई देखकर कमिट नहीं करता। वो कमिट करता है जब वह खुद रेडी होता है। और जो इंसान आपको लटका कर रखता है वो रेडी नहीं है। वो सिर्फ अपने डर और आराम के बीच झूल रहा है और उस झूले में आप फंसे हुए हो। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बाकी चीजें पीछे छूटने लगती हैं। आप नए लोगों से मिलने से खुद को रोकते हो। आप नए मौके छोड़ देते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसी एक इंसान में अटका रहता है। और सबसे दुख की बात यह है, आप इस रिश्ते को नाम भी नहीं दे पाते। ना आप इसे रिश्ता कह सकते हो, ना दोस्ती, ना प्यार, ना कुछ और। बस एक अधूरी स्थिति, और अधूरी स्थिति इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इस स्टेज पर आपको एक बात समझनी जरूरी है। जो इंसान आपको साफ जवाब नहीं दे रहा वो खुद बहुत क्लियर है। वो जानता है कि वह क्या नहीं चाहता और अभी वह यह रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपको पूरी तरह खो दे। इसलिए वह आपको आधे मन से पकड़े रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि आप कम हो। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप इनफ नहीं हो। इसका मतलब सिर्फ यह है कि आप गलत जगह खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। और यही रियलाइजेशन इस पूरी जर्नी का पहला स्टेप है। जब तक आप यह मानते रहोगे कि सामने वाला कंफ्यूज्ड है, तब तक आप फंसे रहोगे। लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे कि कंफ्यूजन नहीं, यह एक चॉइस है, उसी दिन आपकी सोच बदलने लगेगी और यही सोच आगे के हिस्सों में आपको वो क्लैरिटी देगी जिसकी आपको अब तक सबसे ज्यादा जरूरत थी। पार्ट 2, जब उम्मीद ही सबसे बड़ा जाल बन जाती है। जब आप ये मान लेते हो कि सामने वाला कंफ्यूज्ड नहीं है बल्कि जानबूझकर आपको बीच में रखे हुए हैं, तो एक नई लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई उसके साथ नहीं होती, ये लड़ाई आपके अंदर होती है, क्योंकि अब आपके सामने दो सच्चाइयां खड़ी होती हैं। एक वो जो आप महसूस करते हो और दूसरी वो जो आप स्वीकार नहीं करना चाहते। आप महसूस करते हो कि यह रिश्ता आपको धीरे धीरे थका रहा है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते कि शायद यह रिश्ता कभी पूरा होगा ही नहीं। यहीं पर उम्मीद सबसे खतरनाक रूप ले लेती है। उम्मीद आपको बांध कर रखती है। उम्मीद आपको इंतजार करना सिखाती है। उम्मीद आपको यह यकीन दिलाती है कि थोड़ा और रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा, और आप रुक जाते हो। हर बार जब वह थोड़ा सा ध्यान देता है, थोड़ा सा केयर दिखाता है, आपकी उम्मीद फिर से जाग जाती है। आप सोचते हो देखा, उसे फर्क पड़ता है। देखा, वो पूरी तरह बुरा नहीं है। देखा, शायद वह बदल रहा है। लेकिन यह बदलाव हमेशा टेम्परेरी होता है, क्योंकि उसका मकसद आपको खुश रखना नहीं, आपको रोके रखना होता है। और जो इंसान आपको रोके रखना चाहता है वह कभी आपको पूरी सच्चाई नहीं देगा। वो आपको इतना देगा कि आप जाएं नहीं, और इतना नहीं देगा कि आप ठहर सको। इस बीच आपकी इमोशनल हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। आप ओवरथिंक करने लगते हो। हर मैसेज, हर रिप्लाई, हर डिले आपके दिमाग में सवाल बन जाता है। आप खुद को समझाते हो, शायद वो बिजी है, शायद उसका नेचर ऐसा है, शायद मैं ही ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और हर बार आप अपनी फीलिंग्स को दबाते चले जाते हो। आप अपनी ज़रूरतों को कम ज़रूरी समझने लगते हो। आप अपने स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट करने लगते हो, क्योंकि आपको डर लगता है अगर मैंने ज़्यादा बोल दिया तो वह दूर चला जाएगा। और यही डर आपको साइलेंट बना देता है। लेकिन यह साइलेंस शांति वाला नहीं होता, यह साइलेंस डर से भरा होता है। इस स्टेज पर आप अपने आसपास के लोगों से भी कटने लगते हो। आपको लगता है कोई समझ नहीं पाएगा, आपको लगता है लोग जज करेंगे, इसलिए आप सब कुछ अपने अंदर रखने लगते हो। और अंदर रखा हुआ दर्द धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाता है। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप इस रिश्ते को अपने फ्यूचर से जोड़ लेते हो। आप सोचते हो अगर ये ठीक हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ये नहीं देखते कि अभी के समय में आप कितना खो चुके हो। आप अपनी हंसी खो रहे हो, आप अपनी क्लैरिटी खो रहे हो, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के छोटे छोटे हिस्से हर दिन गिरा रहे हो। और सामने वाला ये सब देख रहा होता है। वो जानता है कि आप अटैच्ड हो, वो जानता है कि आप छोड़ नहीं पाओगे। इसीलिए वह कोई फाइनल जवाब नहीं देता, क्योंकि जवाब देना उसे भी रिस्क में डाल देगा। या तो उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी या फिर आपको पूरी तरह खोना पड़ेगा, और वह इन दोनों से बचना चाहता है। इसीलिए वह आपको बीच में रखता है। इस फेस में एक बात बहुत साफ हो जाती है, आप जितना ज्यादा उसे समझने की कोशिश करते हो वह उतना ही आपको हल्के में लेने लगता है, क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो बिना शर्त उसके पास पड़ी रहती है, और आप बिना शर्त अवेलेबल हो चुके हो। अब आपको यह समझना जरूरी है कि यह रिश्ता आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आपके बाउंड्रीज से तय होती है।
और बाउंड्रीज आप तब बनाते हो जब आप तय करते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए। इस स्टेज पर आपको खुद से एक ईमानदार सवाल पूछना होगा, अगर यही बिहेवियर कोई और इंसान करता तो क्या मैं इसे स्वीकार करता? अगर जवाब नहीं है तो सिर्फ इसलिए हाँ मत कहो क्योंकि आप इमोशनली जुड़े हो, क्योंकि अटैचमेंट अक्सर हमें गलत चीज को भी सही मानने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से आपको धीरे धीरे अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा। आपको खुद को उस जगह से हटाना होगा जहां आपकी उम्मीद आपको चोट पहुंचा रही है। इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत छोड़ दो, इसका मतलब यह है कि आप अपनी एनर्जी वापस लेना शुरू करो। कम मैसेज, कम अवेलेबिलिटी, कम इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आप ऑब्जर्व करो, आप रिएक्शन देना बंद करो। और जैसे ही आप थोड़ा पीछे हटते हो, सामने वाले का असली रूप दिखने लगता है, क्योंकि जो इंसान आपसे जुड़ा है वह दूरी देखकर साफ बात करेगा, और जो इंसान आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है वह दूरी देखकर या तो गायब हो जाएगा या फिर ब्लेम करेगा। और यही डिफरेंस आगे के हिस्सों में आपके लिए सब कुछ साफ कर देगा। पार्ट 3, जब दूरी सच दिखाने लगती है। जब आप अपनी एनर्जी थोड़ा पीछे खींचते हो तो चीजें अचानक बदलने लगती हैं। शुरुआत में आपको खुद ही अजीब लगता है, क्योंकि आप आदत में थे हर समय अवेलेबल रहने की, हर मैसेज का जवाब देने की, हर मूड को समझने की। अब जब आप ऐसा नहीं करते तो आपको गिल्ट होता है। आप सोचते हो, क्या मैं ज्यादा कोल्ड हो रहा हूं? क्या मैं गलत कर रहा हूं? लेकिन यही गिल्ट इस बात का सबूत है कि आप कितने समय से खुद को इग्नोर कर रहे थे। इस स्टेज पर सामने वाला रिएक्ट करना शुरू करता है। अगर वह सच में जुड़ा है तो वह पूछेगा, सब ठीक है, आप पहले जैसे क्यों नहीं हो? लेकिन अगर वह सिर्फ कन्वीनियंस चाहता था तो उसका रिएक्शन अलग होगा। या तो वह अचानक बहुत ज्यादा स्वीट बन जाएगा या फिर आपको ब्लेम करने लगेगा। वो कहेगा, तुम बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हें अब मेरी परवाह नहीं। यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, वो आपकी फीलिंग्स नहीं पूछ रहा, वह अपनी कंफर्ट खोने से डर रहा है। क्योंकि जब आप अवेलेबल नहीं रहते तो उसे महसूस होता है कि कंट्रोल हाथ से निकल रहा है। इस स्टेज पर बहुत लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है अब तो वह सच में चला जाएगा, अब तो सब खत्म हो जाएगा, और इसी डर में वो फिर से पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ टिक गए तो सच्चाई साफ दिखने लगती है। आप नोटिस करते हो कि जब आप डिस्टेंस रखते हो तो कौन अफोर्ड करता है और कौन एक्सक्यूज देता है। आप देखते हो कि कौन बात क्लियर करता है और कौन बात घुमा देता है। आप समझने लगते हो कि जो इंसान आपके बिना असहज महसूस करता है वह आपको खोने से डरता है, और जो इंसान आपकी कमी महसूस नहीं करता वह कभी आपका नहीं था। इस फेज में आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। मतलब यह नहीं कि आप स्टोन बन जाओ, मतलब यह है कि आप इंपल्सिव रिएक्शन से बचो। हर बार मैसेज देखकर रिप्लाई करना जरूरी नहीं, हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। आप अपनी जिंदगी में फोकस वापस लाते हो। आप अपने रूटीन, अपने गोल्स, अपने लोगों पर ध्यान देना शुरू करते हो, और यही फोकस आपको फिर से ग्राउंडेड बनाता है। इस दौरान आपको एक बात और समझ आती है, जिस इंसान को आपने इतना दिया था वो आपकी पूरी दुनिया नहीं था, आपने उसे ऐसा बना लिया था। और अब जब आप उस पेस्टल से उसे नीचे उतारते हो तो चीजें बैलेंस्ड होने लगती हैं। इस स्टेज पर कभी कभी वो इंसान एक आखिरी कोशिश करता है, वो आपको फिर से इमोशनल बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। पुरानी यादें, पुराने वादे, पुराने मोमेंट्स। लेकिन अब फर्क ये है कि आप उन बातों को फैक्ट की तरह नहीं लेते। आप देखते हो कि वह बातों के साथ एक्शन भी ला रहा है या नहीं, और अक्सर यहीं पर मास्क गिर जाता है, क्योंकि वर्ड्स बार बार बोले जा सकते हैं लेकिन एक्शंस सच दिखा देते हैं। इस फेज में आपको ये भी समझ आता है कि अगर किसी को आपकी जिंदगी में रहना है तो उसे क्लियर होना पड़ेगा। आप अब हिंट नहीं देते, आप सिग्नल नहीं देते, आप बस अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हो, और बाउंड्रीज शब्दों से नहीं एक्शन से दिखती हैं। अगर सामने वाला अब भी क्लियर नहीं होता तो आप समझ जाते हो कि यह रिश्ता यहीं तक था। और यह रियलाइजेशन दर्दनाक जरूर होती है लेकिन लिबरेटिंग भी होती है, क्योंकि अब आप गैसिंग में नहीं हो,